गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है गति एवं दूरियों का मापन। प्राचीन समय से ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता रहा है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है। प्राचीन समय में मनुष्य के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात का कोई साधन नहीं था और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही जाता था और अपना बोझ या तो अपना सामान जो है वो या तो पीठ पर लाद कर ले जाता था या फिर पशुओं पर लाद कर दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई और उसने पहिए का आविष्कार किया और पहिए का आविष्कार होने के बाद यातायात के विभिन्न साधनों का आविष्कार हुआ। बैलगाड़ी से लेकर आज अत्याधुनिक मेट्रो रेल या हवाई जहाज़ और बड़े बड़े पानी के जहाज़ों का आविष्कार हो चुका है और यह विकास की गति अभी भी जारी है। इसके साथ साथ किसी भी स्थान की दूरी नापने के लिए भी कुछ निश्चित मात्रकों की आवश्यकता हुई। पुराने समय में लोग अपनी सुविधा के अनुसार अंगुली के कोने से अंगुली के छोरों तक यानी जिसे एक हाथ की लंबाई कहा जाता था से मिश्रवासी जो है वो इस हाथ की लंबाई से वस्तु की को नापते थे। इसके अलावा कुछ जगह कुछ लोग कदमों से भी नापते थे, लेकिन ये दूरी जो है एक मानक मात्रक नहीं कही जा सकती थी क्योंकि मनुष्य के शारीरिक बनावट में अंतर के कारण इस माप में भी अंतर आ जाता था। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की खोज 1970 में की, जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। संसार के सभी वैज्ञानिकों ने एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों का एक सेट बनाया। आजकल जिस मानक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। इसे एसआई मात्रक कहते हैं। इसके अंदर वस्तुओं की दूरी नापने के लिए या किसी वस्तुओं को नापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। एक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक 100वें भाग को सेंटीमीटर कहा जाता है। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके लिए बड़े मात्रक का प्रयोग किया जाता है और वो मात्रक है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस प्रकार मानक पैमानों का प्रयोग करके सभी मापन क्रियाकलापों को अच्छी तरह से हम कर सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रकों से माप सकते हैं। ऐसा करने से हमें दूरियों और लंबाइयों को मापने का सही तरीका पता होना चाहिए। इन मानकों को उपयोग में लाने से पहले हमें इन्हें उपयोग में लाने की विधि का ज्ञान होना चाहिए।